तो दोस्तों हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं एमए एमकॉम की थर्ड सेमेस्टर की मेन और बैक एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है निकल कर आ चुका है। और आपका ये जो शेड्यूल है ये एचएनबी यूनिवर्सिटी से संबंधित है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। चलिए पूरा शेड्यूल देखते हैं किस तरह से यहाँ पेपर इन्होंने मेंशन किए हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है, अब जैसे यहाँ पर हिस्ट्री है, यहाँ पर फिर आपका डिफेंस स्टडीज़ है, ड्राइंग पेंटिंग है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, साथ में एजुकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट इसको देख लीजिए, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट मेंशन हैं। और साथ में फिर डेट वाइज और डे वाइज आपके यहाँ पर सारे सब्जेक्ट इन्होंने जो है मेंशन किए हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए। हिस्ट्री के सारे पेपर यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पर देख लीजिए बिगनिंग ऑफ इंडियन कांग्रेस, फिर यहाँ पर देखिए हिस्ट्री साउथ इंडियन, सब यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री के पेपर आपके मेंशन किए हैं। उसके बाद डिफेंस स्टडीज़ का यहाँ पर देख लीजिए, डिफेंस इकोनॉमिक्स, मिलिट्री ज्योग्राफी, फिर यहाँ पर देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ वार पीस। और 4 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से संबंधित जितने पेपर हैं चारों यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। और जो है हिस्ट्री के 5 पेपर आपके होने हैं। ड्राइंग पेंटिंग से संबंधित यहाँ आपके पेपर हैं। देखिए एक पेपर ये रहा आपका, और सेकंड पेपर ये आपका होना है 1 तारीख में। तो आपके जो ड्राइंग के पेपर हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। उसके बाद आपके इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 आपके पेपर हैं मेंशन, यहाँ पर इनके नेम हैं। अच्छे से आप मैच कर लीजिए अपने पेपर्स को कि आपके पेपर की डेट कौन कौन सी पड़ रही है। और ये जो आपकी डेट शीट है, ये डेट शीट जो आपकी है ये एमए और साथ में दोनों की इन्होंने इंक्लूड करके दी है। मैंने शुरू में ही बताया था कि एमए और एमकॉम के थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर आपका मेन एग्ज़ाम भी होना है और बैक एग्ज़ाम भी होना है, दोनों एक साथ ही होते हैं। स्टूडेंट की अक्सर क्वेरी आती रहती है कि मैडम बैक का भी एग्ज़ाम है क्या। तो जो बैक का पेपर होता है वह मेन एग्ज़ाम के साथ ही होता है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं एमए के, तो जिनकी एमए में बैक थी इन सब सब्जेक्ट में, वो अपना देख लेंगे कि कब उनका एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। इको तक हमने चेक किया था। उसके बाद देखिए इंग्लिश भी हो गया था आपका, इको भी हो चुका है, एजुकेशन भी। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन के आपके जो पेपर हैं वो पेपर के नाम यहाँ पर हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशंस, फिर यहाँ पर क्लिनिकल एंड सोशल साइकोलॉजी, उसके बाद आपका इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। इस प्रकार से आपके ये एजुकेशंस के जो हैं 5 पेपर होंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री मेंशन किया है, ऊपर इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ पर फिर आपका हिस्ट्री से संबंधित पेपर्स के नाम हैं। अच्छे से आप पेपर्स के नाम भी ज़रूर देखें और आपका एग्ज़ाम कब से शुरू है ये भी ज़रूर देखें, और कौन सा पेपर आपके जो है कौन सी डेट में पड़ रहा है ये भी ज़रूर देखें, और पूरे पेपर आपके हैं भी या नहीं। अब जैसे हिस्ट्री का यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 पेपर आपके होने हैं। फिर आते हैं आपके हिंदी पर। हिंदी सब्जेक्ट का भी आपका जो है पेपर शुरू होगा 31 से ही। अब हिंदी के पेपर्स हम देख लेते हैं। कोड यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं। 0C03 आप 13 आपका होगा हिंदी आलोचना साहित्य, ये पेपर आपका 31 से। फिर आपका 14 जो है होगा प्रयोजन मूलक हिंदी, कामकाजी हिंदी, हिंदी कंप्यूटिंग। उसके बाद आपका भारतीय साहित्य, उसके बाद आपका विकल्प में अगर आपने सूरदास लिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी को लिया है तो विकल्प में यहाँ पर, अगर आपने लोक साहित्य लिया है तो लोक साहित्य का आपका पेपर पड़ेगा, ये होगा आपका 3 तारीख को। उसके बाद हिंदी में आपका जो पेपर है लास्ट सेकंड आपका पड़ेगा हिंदी उपन्यास साहित्य या नाटक एवं रंगमंच, दोनों में से आपने जो भी विकल्प चुना है उसका पेपर होगा। उसके बाद यहाँ भी वैकल्पिक ही विषय है आपका दृश्य श्रव्य माध्यम पेपर, फिर राजभाषा प्रशिक्षण बी में, और छायावादी काव्य, इनमें से आपको एक चुना होगा तो वही आपका पेपर होगा। तो इस प्रकार से हिंदी के भी आपके 1 2 3 4 5 6 पेपर, आपके 5 पेपर होने हैं, ठीक है।
6 पेपर, 1 2 3 4 5 6 पेपर होने हैं आपके हिंदी के। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आगे और सब्जेक्ट दिए हैं यहाँ पर, ज्योग्राफी, MSW, म्यूज़िक, मास कम्युनिकेशंस, पॉलिटिकल साइंस। तो आप सभी इन पेपर को अच्छे से देख लीजिए, ये भी 31 को ही होंगे। और इसके बाद साइकोलॉजी, उसके बाद आपका फिलोसफी और सोशलॉजी। तो यहाँ पर आपके पेपर भी मेंशन है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, सारे पेपर आपके मेंशन हैं। इसकी PDF अगर आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत है समझने में, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हिंदी मिरर करके ही चैनल के साथ साथ आपको जो है टेलीग्राम के भी चैनल का नाम इसी तरह से है, तो आप वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं और कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने लिए हैं आपके लिए। उसके बाद आपके जो पेपर इन्होंने मेंशन किए हैं, संस्कृत है, और संस्कृत के साथ आपका जो है संस्कृत में देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। निबंध और गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ स्थल, साहित्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और पेपर आने वाले कारण आपको जो है बताना है। इसमें क्या बताया गया है, साहित्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र। यह पेपर कुछ पेपर ना आने के कारण आगे लगाए गए हैं, ठीक है। वहाँ पर ये पेपर उन्होंने कहा है कि ये पेपर यहाँ पर इसलिए लगा दिए गए हैं कि वहाँ पर नहीं आ रहे थे। और खंड काव्य और स्तोत्र काव्य, ठीक है, साहित्य वर्ग, नाटिका और नाट्य शास्त्र, और इसके साथ ही साहित्य वर्ग और काव्य शास्त्र, फिर साहित्य वर्ग गद्य शास्त्र और चंपू काव्य। उसके बाद आपके ये पेपर होने हैं चार पेपर होने हैं, 4 नहीं 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 पेपर आपके ये होने हैं संस्कृत में भी। फिर उसके बाद है थिएटर में आपके 1 2 3 पेपर होने हैं। फिर उसके बाद आपका है M.Com में देख लीजिए कौन कौन से पेपर हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकम टैक्स लॉ प्रैक्टिस और फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 आपके पेपर होने हैं, ठीक है। 7 से शायद ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 पेपर आपके यहाँ पर हैं इसके M.Com के। अब देखते हैं इन्होंने क्या स्पेशल नोट भी डाला है साथ में। सेल्फ स्टडी कोर्स का पेपर अधिकतम 100 अंकों का होगा। इसमें 60 आपके बाह्य और 40 आपके आंतरिक होंगे, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल को आपको देखकर इसको करना होगा। यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं इसको। बाह्य का मतलब आपके एक्सटर्नल और आंतरिक आपके इंटरनल होंगे, और 40 नंबर का आपका इंटरनल होगा इसमें। सेल्फ स्टडी कोर्स की बाह्य परीक्षा परिसर, महाविद्यालय, संस्थान सब अपने स्तर पर चिन्हित जो है करवा कर क्या करते हैं, प्रश्न पत्र से या कॉलेज द्वारा पढ़ाए जा रहे आपके इलेक्टिव्स में से बनाकर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के तुरंत बाद अपनी सुविधा के अनुसार तिथि निर्धारित कर परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, स्वयं मूल्यांकन कर लिखित व सेशनल अंकों सहित अंक 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित करना जरूरी है। तो अब आप ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आपने अपने इंटरनल नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। अगर अभी तक आपके डेट है इंटरनल देने की तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये नंबर आपके ऐड होंगे और आपका जो इंटरनल होता है वो 40 नंबर का होता है, और जो आपका पेपर आएगा एक्सटर्नल वह 60 नंबर का आएगा। तो आधी तो जो आप इंटरनल दे देते हैं, और ये कॉलेज पर ही डिपेंड होता है। तो जिस कॉलेज में आप हैं तो इंटरनल ज़रूर दीजिए। आपके असाइनमेंट हैं उनको भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपके 40 नंबर कॉलेज से ही जाते हैं। अपना अच्छा रेस्पॉन्स वहाँ रखिए, तो आपका जो है रिजल्ट भी अच्छा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है, शेयर करना है, और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है।